स्पाइडरमैन देखने जाने से पहले तुम लोग को थोड़ा बहुत मेरी नजर से देखना पड़ेगा कि भाई तुम लोग को क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है स्पाइडरमैन देखने से पहले। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग को होमवर्क करके जाना है, एंड होमवर्क पे क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, गुस्से से नहीं बोल रहा हूँ, प्यार से, क्योंकि वो चीजें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी ना कि ये चीजें कहाँ से आ रही है, ये बंदा कहाँ से आ गया, इस बंदे की ओवरऑल बैक स्टोरी क्या थी। वो चीजें समझने के लिए तुम लोगों को इस वीडियो को देखना जरूरी है, मैंडेटरी है। थिएटर में घुसने से पहले अगर तुम लोग इन चीजों की जानकारी नहीं लोगे, थोड़ा सा ना वो लगेगा ऑकवर्डनेस कि ये चीज कैसे हो गई, ये चीज कहाँ से हो गई, ये चीज एक्सपेक्टेड ही नहीं थी। सो क्या क्या वो चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेकर चलते हैं स्पाइडरमैन की सारी पुरानी मूवीज। अगर तुम लोगों ने नहीं देखी, स्पाइडरमैन फैन नहीं हो तुम, तो तुम लोग को दिक्कतें होंगी, तुम लोग को और कैरेक्टर आर्क नहीं समझ में आएगा। एंड या फिर तुम ऐसे बंदे हो जो स्पाइडरमैन की पहली बार मूवी देखने जा रहे हो। मैं ऐसे बंदे को भी जानता हूँ, सिर्फ उन्होंने स्पाइडरमैन का नाम सुना, उनको सिर्फ घंटा लेना देना नहीं किसी चीज से, उनको सिर्फ देखना है स्पाइडरमैन बड़ी स्क्रीन पे। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छे लौंडों की बात लेके चल रहा हूँ जो मेरे पीओवी से देख रहे हैं कि भाई ये मूवी ना देखनी पड़ेगी, ये सारी मूवीज तुम लोगों को देखनी पड़ेगी। जैसे टॉबी वाली स्पाइडरमैन के बाद लेके चले, एंड द एंड्रयू वाली स्पाइडरमैन, तुम लोगों को ये दोनों स्पाइडरमैन देखनी है, दैट इज मैंडेटरी। एंड तुम लोगों को ये भी देखना है कि स्पाइडरमैन का ओरिजिन आखिर हुआ कहाँ से। तो क्या तुम लोगों ने सिविल वॉर देखी है? नहीं देखी तो देखो जाके, क्योंकि ये जो तीसरा स्पाइडरमैन है ये कहाँ से आ गया। ये बच्चा था, मैच्योर हो रहा है, अब इसकी मैच्योरिटी हिट हो रही है, अब इसको प्यूबर्टी हिट हो चुकी है। देखनी पड़ेगी तुम लोगों को, क्योंकि बड़े होते होते कुछ चेंजेस आते हैं स्पाइडरमैन के अंदर, एंड तुम लोगों को ओवरऑल उसके कैरेक्टर से समझ में आएगा, टॉबी वाली कैरेक्टर से। एंड उसके बाद जाके तुम लोग को देखनी है स्पाइडरमैन होमकमिंग, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम एंड स्पाइडरमैन नो वे होम। एंड अगर इसमें मैं ये भी चीज इंक्लूड करना चाहूँ कि भाई तुम लोग कौन सी मूवीज को छोड़ सकते हो। देखो अगर तुम लोगों को स्पाइडरमैन ऐसे देखनी कि भाई मेरे को घंटा लेना देना नहीं है पुरानी चीजों से जो भी मैंने देखी है पास में, या फिर मैं भूल चुका हूँ उन चीजों के बारे में जो मेरे को दोबारा देखनी चाहिए, एंड ऑल्सो मुझे घंटा लेना देने नहीं है ओवरऑल विलन से, मुझे घंटा लेना देने नहीं है जो भी ओवरऑल चीजें आई है कभी भी बैकएंड में, तो तुम लोग कोई सी भी मूवी देखो मत, जाके स्पाइडरमैन देखो डायरेक्टली। बट अगर तुम लोग को घंटा लेना देना है कि भाई ये मूवी देखे बगैर मैं रह नहीं सकता, मुझे समझना है कि भाई ओवरऑल बंदा स्क्रीन के सामने दिख रहा है, क्या ये कभी एमसी के टाइमलाइन में दिखा है तुम लोगों को, तो मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को स्पाइडरमैन की पुरानी सारी मूवीज देखनी मैंडेटरी है। अब मैं बीच बीच में कुछ ऐसी सीरीज के भी नाम लूंगा ना, शायद से तुम लोग उसको स्किप कर सकते हो, या फिर उसके ऐसे वर्जन देख सकते हो जो शायद से तुम लोग उसको ओवरऑल कैरेक्टर को समझने में मजा आएगा कि भाई मैं इस ओवरऑल कैरेक्टर को जानता हूँ, मैं इसकी स्टोरी नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि भाई कितना ज्यादा खतरनाक है, मैं जानता हूँ कि भाई इसके ओवरऑल बैक स्टोरी किस हिसाब से रही है, एंड कितना ज्यादा बुरी तरीके से मारता पीटता है। बात कर रहा हूँ द पनिशर की। अगर तुम लोगों ने द मार्वल का पनिशर नहीं देखा, इसके 3 सीजन आ चुके हैं, एंड मैंने तीनों में से कोई भी नहीं देखा है। बट अगर मैं बोलना चाहूँ तुम लोगों को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या तुम लोगों को पनिशर देखनी चाहिए? भाई नहीं, स्किप कर सकते हो ओवरऑल, लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ओवरऑल स्पाइडरमैन मूवी में, एंड ये स्पाइडरमैन के साथ मिलकर काम करेगा, एंड ओवरऑल उसके मार झगड़ा रहेगा कुछ ना कुछ बीच बीच में। एंड अगर तुम लोग को पनिशर की ओवरऑल बैक स्टोरी जाननी है जो जल्दी से समझ सके, जल्दी से देख सको, तो तुम लोग देख सकते हो द पनिशर 1 लास्ट किल। एंड इससे तुम लोग को ओवरऑल वो क्लैरिटी मिलेगी कि भाई ये बंदा कौन है, देख किस तरीके का मारता है, इसकी ओवरऑल थोड़ी सी बैक स्टोरी क्या है, बस। एंड एक और सीरीज का मैं नाम लेना चाहूंगा, अगर तुम लोगों के पास टाइम है डेफिनेटली इसको देख सकते हो, बट टाइम नहीं है, टाइम के पाबंदी, इसको स्किप कर सकते हो। दैट वाज वंडर मैन। देखनी मैंडेटरी नहीं है, बट इसका कहीं ना कहीं कैमियो है इसके अंदर, एंड इसकी ओवरऑल थोड़ी बहुत प्रेजेंस है, तुम लोगों को दिखाएगा कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस। एंड यही सेम जाता है डेयरडेविल्स में। लाइक तुम लोगों को जो लास्ट मूवी आई थी नो वे होम, उसके अंदर डेयरडेविल्स का थोड़ा सा कैमियो देखने को मिला था कि भाई वकील बन के आया था वो, एंड वही देखने को मिल सकता है तुम लोगों को इसके अंदर भी। तो ध्यान रखना कभी भी वो आ सकता है बंदा स्क्रीन पे। मुझे बड़ा मजा आया भाई जब नो वे होम में आया था ना, मुझे बड़ा मजा आया था मुझसे। एंड तुम लोग देख सकते हो, नहीं देख सकते तुम्हारे ऊपर, क्योंकि डेयरडेविल के ओवरऑल 3 सीजन है एज अ स्टार्टिंग है, एंड उसके बाद डेयरडेविल बॉर्न अगेन के 2 सीजन और है। सो तुम्हारे ऊपर है भाई, ये बहुत ज्यादा लंबी सीरीज है, एक सीजन में 13 एपिसोड है, लेकिन क्या पार सीरीज है। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहो तो भाई दैट वाज मैंडेटरी, कहीं ना कहीं आ जाती है, बट ये तुम स्किप भी कर सकते हो अगर तुम लोग थोड़ा बहुत डेयरडेविल के कैरेक्टर से अवगत हो, उसके विलन से अवगत हो, एंड तुम लोग ये भी जानते हो कि भाई उसकी लड़ाइयाँ किस किस से हुई हैं। ठीक है, उसकी लड़ाई एक बार हुई थी नोबू से, एंड नोबू तुम लोग को नहीं पता था, हैंड करके एक ओवरऑल निंजा की कम्युनिटी है। मैं थोड़ा सा ज्यादा उसके बारे में नहीं जानता, मैंने कल ही परसों में उसके बारे में पढ़ा है, तो उनका नाम द हैंड कम्युनिटी है जो निंजा ओवरऑल, एंड उनसे भी लड़ाई स्पाइडरमैन करने वाला है। लेकिन क्या फार लेवल की लड़ाइयाँ होंगी जब स्पाइडरमैन अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करेगा, क्योंकि वो कभी भी ट्रू पोटेंशियल पे लड़ता नहीं है, तुम लोगों को पता है, थोड़ी सी पावर बचा कर रखता है भाई सामने वाला मर ना जाए। एंड अगर मैंने डेयरडेविल्स का नाम ले ही लिया तो मैं द डिफेंडर्स को भी इंक्लूड कर ही देता हूँ। इसका एक सीजन है, इसके अंदर भी तुम लोगों को देखने को मिले थे निंजा की ओवरऑल कम्युनिटी द हैंड, सो इसको भी देख सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है। बट ये मैं चाहता हूँ कि भाई परसों ही रिलीज होने वाली, आज 28 तारीख हो चुकी है, तो शायद से तुम इसे स्किप कर सकते हो, बट ओवरऑल जान लेना द हैंड के बारे में, भाई ये निंजा की जो कम्युनिटी ओवरऑल, द डेयरडेविल्स के बारे में, एंड ऑल्सो मार्वल के पनिशर के बारे में। ओवरऑल उसका जो स्पेशल एपिसोड था वो देख सकते हो तुम लोग। एंड इसके बाद नाम आता है द थंडरबोल्ट्स का, एक मूवी है, इसको तुम लोग कंप्लीट कर सकते हो। लाइक इसके लिए तुम लोगों के पास टाइम होगा, क्योंकि इसके अंदर तुम लोगों को 2-4 मेन कैरेक्टर्स हैं जो दिखने वाले हैं, एंड सैडी सिंह का कैरेक्टर भी काइंड ऑफ इनसे रिलेटेड हो सकता है, लेकिन उससे पहले
पहले तुम लोगों को देखनी पड़ेगी द एक्समैन। एक्समैन नहीं देखी है भाई तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि एक्समैन की मेन हीरोइन जी इसके अंदर सैडी सिंह का रोल निभाने वाली है। जो मज़ा आएगा देखने से। मैंने देखी नहीं, मैंने ओवरऑल स्टोरियाँ सुनी उसकी। मेरे को द एक्समैन 2, द एक्समैन 3 देखनी पड़ेगी, तब जाकर तुम लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। गुस्सा आता है पहले क्यों नहीं पता चला मार्वल के बारे में, इतनी सब सीरीज बना के बैठा हुआ है, इतनी सारी सीरीज कैसे देखूं भाई पता नहीं कितना ज़्यादा देखना पड़ेगा भाई अभी, लेकिन जितना ज़्यादा देखते जा रहा हूँ इसके अंदर उतना ज़्यादा खोते जा रहा हूँ। अगर तुम लोगों को पूरी एक्समैन कंप्लीट नहीं करनी, क्योंकि एक्समैन के अंदर ओवरऑल 14 to 15 मूवीज है, 14 नहीं 13 to 14 मूवीज आई थिंक, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो तुम लोग एक्समैन की स्टार्टिंग फेज की मूवी देख सकते हो, क्योंकि कुछ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाले हैं एंड थंडरबोल्ट से वो कनेक्टेड मूवी है। अब लेकर चलते हैं हल्क चाचा की मूवी से, तो तुम लोग अवगत होंगी। लाइक मार्वल की मेन टाइम तुम लोग जानते हो कि भाई तुम लोगों ने देखी होगी ऑलरेडी, तो मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ। बट अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो के अंदर क्या कर रहा है? अगर तुम मार्वल का फैन नहीं है एंड तू अभी तक देख रहा है, मेरी बकैती सुनने आता है तू, चलो सुन ले थोड़ी सी बकैती। तो मैं इधर को बताना चाहूँगा द इनक्रेडिबल हल्क करके आई थी 2008 में, के बाद उसके कैरेक्टर ओवरऑल एमसीयू की टाइमलाइन के अंदर इवॉल्व हुआ है। किसी एक पर्टिकुलर मूवी का मैं नाम नहीं दे सकता हूँ, बट इतना बोलूँ द एवेंजर्स के अंदर आया था 2012 के अंदर, थोड़ा सा इवॉल्व हुआ था, फिर थोड़ा और करके इवॉल्व होते गया द थॉर द रैग्नारोक करके, इन्फिनिटी वॉर के अंदर, एंड गेम के अंदर, मतलब थोड़ा करके वो इवॉल्व होते ही गया टाइम टू टाइम। एंड उसकी कोई पर्टिकुलरली सीरीज नहीं है अपार्ट फ्रॉम शी हल्क, क्योंकि मार्वल के पास ओवरऑल राइट्स है ही नहीं हल्क के। यूनिवर्सल कंपनी से उसने ओवरऑल अब खरीदे हैं जाके इतने सालों बाद। भाई मार्वल की पास्ट में हालत ठीक नहीं, तो भाई इतने सारे मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बेच दिए, अब उसके ऊपर मूवीज बना ही नहीं सकता। एंड मूवी बना सकता है जिनके ऊपर उनके राइट्स ऑलरेडी बिके हुए हैं। भाई मार्वल को पैसा जाना चाहिए, जो अभी ये ब्रांड न्यू डे आ रही है ओवरऑल जाएगा, बट इतना ज्यादा नहीं जाएगा। लेकिन इसका पैसा मोटा किसके पास जाएगा? सोनी के पास। सोनी ने खरीद लिया था एंड सोनी अब बेचने के लिए रेडी नहीं है, उसको पता है भाई कितना इंपॉर्टेंट एसेट है ये। चल मैं क्या बकैती करता रहता तुम लोगों से। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात होगी भाई, अब तुम लोगों को क्या देखने जाना चाहिए इसके बाद। एंड अब तुम लोगों को मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि भाई क्या क्या चीजें मैंडेटरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई स्पाइडरमैन को सभी भूल चुके हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज ने लास्ट टाइम स्पेल मारा था, उससे ओवरऑल सबकी यादें मिट चुकी हैं कि भाई वो जानते ही नहीं है ओवरऑल स्पाइडरमैन है कौन पूरी दुनिया में। वो एंड गेम के इवेंट को भी भूल चुके हैं, वो स्पाइडरमैन के ओवरऑल कंट्रीब्यूशन को भी भूल चुके हैं कि भाई स्पाइडरमैन है कौन। इस वजह से बहुत ज्यादा लोनली फैला हुआ है, हर जगह पे फैला रहता मतलब वो। एंड एमजे उसके बारे में नहीं जानते, नेड नहीं जानता उसके बारे में, एवेंजर्स नहीं जानते एंड सब भूल चुके हैं भाई इसको। दुख लगता है भाई जब तुम योग्य हो एंड तुम योग्यता वाला काम करके बैठे हो एंड उसके बाद तुम्हारी योग्यता को कोई पहचान ही ना रहा हो। स्पाइडरमैन को जानते हैं कि भाई उसने क्या क्या कारनामे करे, उसके पीछे जो बंदा है उसको नहीं जानते हैं। शिट। एंड अगर तुम लोगों को मैं थोड़ा सा किंग पिन के बारे में बता के लेके चलूँ तो डेयरडेविल्स के अंदर ये एक मेन विलन था, मेन विलन है, मैं फिर कहूँ, मैंने पूरी नहीं देखी तो बता नहीं सकता। सो ये भी इसके अंदर स्पॉट होने वाला है, जो भी क्राइम वगैरह हो रहे हैं जहाँ पर स्पाइडरमैन है, सो वहाँ पर गड़बड़े यही फैला रहा है एंड उसको थोड़ा बहुत ठिकाने कहीं लगाएगा। एंड डेयरडेविल के अंदर से इसका कनेक्शन है, तो दैट्स व्हाई मैंने बोला कि डेयरडेविल देखनी जरूरी है तुम लोग को। टाइम नहीं है तो मत देखना, बहुत ज्यादा लंबी सीरीज है, 5 सीजन इंक्लूड करके बताऊंगा। एंड पीटर बहुत ही ज्यादा लोन हो चुका है भाई, पीटर बहुत ही ज्यादा अकेला हो चुका, दुख दया में बह चुका है कि भाई अब कोई है ही नहीं हमारे पास, हम अपना दुख किसके साथ बांटे, किसके साथ। एंड नो वे होम के अंदर एंडिंग के अंदर जो सीन है कि भाई वो चाहता तो याद दिला देता सबको, बट वो याद दिलाना नहीं चाहता, वो अपने फ्रेंड्स को उस प्रॉब्लम के अंदर दोबारा नहीं डालना चाहता जो वो झेल चुके पहले। एंड इस वजह से उसने कहा कि भाई सबको भूले ही रहने दो, बट वो अभी भी अपने दिल और दिमाग से भुला नहीं पा रहा है अपने दोस्तों को, अपनी गर्लफ्रेंड को। बट एट द एंड चीजें सही होंगी मुझे लग रहा है इस मूवी के अंदर। मैंने नहीं देखी है, मैंने कॉमिक बुक ओवरऑल नहीं पढ़ी इसकी, देखेंगे बाद में पढ़ के बताऊंगा तुम लोगों को। बट ओवरऑल जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट वाली होगी। एंड सीबीएफसी वालों भाई लास्ट में किसिंग सीन किसी का भी हो, तुमने रिमूव क्यों करा भाई? वो जो सेंटिमेंट हिट होते हैं ना लास्ट में, वो अलग लेवल के होता है, चाहे भले वो 8 सेकंड का या फिर 2 सेकंड का हो। एंड की जो लोकल मूवीज बॉलीवुड में लॉन्च होती रहती है उसके अंदर किसिंग सीन्स अलाउड है, लेकिन स्पाइडरमैन के अंदर अलाउड नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उनके जो सीन्स होते हैं ना बॉलीवुड के अंदर, वो फीके से किसिंग सीन्स होते हैं। लिटरली बता रहा हूँ, फीके से होते हैं। मैं पता नहीं क्यों ये ज्यादा ज्ञान देने में बिलीव कर रहा हूँ, बट फीके से होता है। लेकिन ये जो सुपरमैन आई इसमें जो किसिंग सीन्स रिमूव हुए एंड जो स्पाइडरमैन आई, इनके किसिंग सीन से सीखने को बहुत मिलता है। तुम लोगों को मुझे कैसे पता है, बट जान लो भाई ये नॉलेज बहुत ज्यादा कमाल की है कि भाई इनसे सीखने को मिलता है। तुम एक बार उनके किसिंग सीन्स को बहुत बारीकी से देखना, उसके बाद में तुम लोगों को कभी फ्यूचर में बताऊंगा कि भाई क्या सीखने को मिलता है, क्या सीखने को नहीं मिलता है। बट है कुछ कमाल की बात। एंड पीटर अकेला है, उसको सबकी जरूरत है लेकिन सब उसके पास है नहीं, सब उसके पास है लेकिन सबको याद नहीं, सो उसको उस लेवल तक का सपोर्ट दिखाएंगे नहीं। एंड ऑल्सो पीटर हो चुका है बड़ा,
लिटरली भाई पुबर्टी हिट्स हो चुकी है उसको, 21 साल का लौंडा हो चुका है भाई वो। एंड अब वो जो उसके जीन्स में है ना कि भाई वो स्पाइडर खुद ही शूट करने लगेगा एंड और भी ज़्यादा उसकी पावर इंक्रीज होगी, जैसे टॉबी की हुई थी एक टाइम पे। एंड अब भाई टॉमी भैया की भी हुई। टॉमी भैया गलत साउंड कर रहा है बट। एंड मैं तुम लोगों को थोड़ा सा फन फैक्ट बताता हूँ, अगर तुम लोगों को नहीं पता स्पाइडरमैन की बर्थ डेट जिसको जान के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ अंदर से कि भाई 10 अगस्त 2001 भाई स्पाइडरमैन का बर्थडे भी आता है। कब आ रहा है भाई, कब आ रहा है? भाई अगले महीने स्पाइडरमैन का बर्थडे भी आ रहा है भाई। 10 अगस्त की डेट लॉक कर लो। पार्टी चाहिए मुझे स्पाइडरमैन, ठीक है? पार्टी चाहिए भाई मुझे, ठीक है? दैट्स फॉर द वीडियो। जो भी मेरे को चीज़ें लगी कि भाई इंपॉर्टेंट है स्पाइडरमैन देखने जाने से पहले, मैंने बता दी थी। दिमाग में घुसी कि नहीं बताई, पहले घुस गई होगी आई थिंक। अंधेरा अंधेरा जैसा लग रहा था बड़ा। वैसे डे डेविल वाली वाइब दे रहा है। क्या बंद कर हो गया, टाइम वेस्ट हो गया तुम लोग का। चल दैट्स फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।